गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तम सावरणे भेदनारी दिव्य ज्योतिष कावली, सहु दुखियों ना दुख कापू ए हवी मुझ भावना, मुक्त थई सहु सौख्य पामे एवी रहे नित कामना। संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहुते आत्मगुण विकसाववा। जे वेर वृत्ति राख से हूँ ते हथी करे मित्रता, नहीं दिल दुखाऊं कोई नु राखी हृदय पवित्रता। नहीं इष्ट मरવું કોઈને છે જિંદગી प्यारी सदा, आपी શકું नहीं जिंदगी तो लई सकूं नहीं हूँ कदा। बस एज झरणो सर्वदा मम उर विषे बहतो रहे, करु त्राण हूँ सहु जीवनु सहु मृत्युथी जीवन लहे। बूरो न थाऊ कोई नो थाऊ सहुनो हित सदा, जंगम अने स्थावर सहुवे शांति पामो सर्वदा। तन मन अनेके शाग्रनी वीणा सदा झंखारती, दुख भागे स्नेह जागे एज इच्छे भारती। आलोक ने परलोक मां पण भावना एवी रहे, जैन शासन कल्प तरु सेवी सहु शिव सुख लहे। निज शक्ति थी रागी करो सर्वने शासन प्रति, राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति। राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति। भावना के पश्चात पूज्य मुनिराज श्री निपुण रत्न जी महाराज साहब के मुखारविंद से मंगलाचरण के पश्चात प्रवचन श्रृंखला। आप सभी महानुभावों से पुनः अनुरोध है थोड़ा आगे की ओर आप पधार जाएं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाणम् एषो वञ्चनमुखायो सर्वभावविनाशिनो मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वागरागदी वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायताय अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संयोगाविप्पमुखस्य अणगारस्य भिक्खुणो विणयं पाहुकरिष्यामि अणुपुव्यं सुनेह मे। तं कनेषु माङ्गवु
એ ન અમે જાણીએ. જેણે તમે ત્યાગી દીધું એ જ અમે માંગીએ. તમ કને શું માંગવું એ ન અમે જાनिए. परमात्मा को कहते हैं कि आपके पास क्या मांगना चाहिए वो हम जानते ही नहीं है. रोज आते हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे द्वार पर, लेकिन आपके पास क्या मांगना चाहिए वो ही हमको पता नहीं है. आपने जिसको छोड़ दिया, जिसका त्याग कर दिया, वही चीज़ हम आपके पास मांगते हैं. प्रार्थना और याचना दो शब्द होते हैं, दोनों में बड़ा अंतर होता है. और उस अंतर को कहते हुए समझाते हैं कि प्रार्थना और याचना, प्रार्थना वो है जो भगवान के पास वही मांगना जो भगवान ने छोड़ दिया हो. भगवान ने जो छोड़ दिया हो वो भगवान से मांगना, उसको क्या कहते हैं तो कि याचना. जो भगवान ने प्राप्त कर लिया है वही भगवान से मांगना, उसका नाम है प्रार्थना. अब हम याचना ज़्यादा करते हैं या प्रार्थना, ये तो हमारे मन से हमको पूछना चाहिए. क्योंकि हर चीज़ का गणित जब हम करते हैं तो हमारा स्वयं का गणित भी हमको करना चाहिए. बुद्धिमान एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति पागल होता है, और वही अंतर त्यागी और भिक्षुक के बीच में भी होता है. त्यागी वो होता है जो समझकर छोड़ देता है. भिक्षुक वो होता है जो नहीं मिलता है तो उसके अभाव में दुखी होता है. आसक्ति, झंकना जिसके पास हमेशा रहती है वो दरिद्र कहलाता है. जो समझकर सब कुछ छोड़ देता है उसको त्यागी कहते हैं. त्यागी के पास भी कुछ नहीं होता है, त्यागी के पास भी कुछ नहीं होता है, वो दरिद्र के पास भी कुछ नहीं होता है. लेकिन दोनों में ये अंतर होता है. त्यागी के पास कुछ भी नहीं होते हुए उसके अंदर उसकी आसक्ति नहीं होती है, उसको अभाव का दुख भी नहीं होता है. आज हमारे पास कुछ भी नहीं है और तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है. बोलो, दोनों में फर्क है कि नहीं? तुम्हारे पास भी जो चाहिए वो कुछ नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, लेकिन हमको पाने की कोई तमन्ना भी नहीं है. और तुमको तमन्ना है कि नहीं? बस जिसको तमन्ना है वो दरिद्र है, और जिसको कोई तमन्ना नहीं है वो त्यागी आत्मा है. समझ में आ रहा है तुम्हारे में हमारे में कितना भेद है? तुम क्यों नीचे बैठे हो, हम क्यों ऊपर बैठे हैं? तुम्हारे में और हमारे में यही जो अंतर है, जो अंतर त्यागी और दरिद्र के अंदर होता है, और त्यागी और संसारी जीवों के बीच में भी यही फर्क होता है. जो वस्तुओं का त्याग तो सब कोई कर देता है. बच्चा बचपन होता है तो खिलौने से खेल रहा है, बड़ा होता है तो खिलौने छोड़ देता है कि नहीं? क्योंकि समय उसका पूरा हो गया खिलौना का, तो वो उसने छोड़ दिया. वो त्याग नहीं कहलाएगा, वो उसका राग खत्म हो गया. अब उसका राग दूसरों से जुड़ गया. इसलिए संसारी जीव कभी त्याग नहीं करता है. उसके राग के जो विषय होते हैं वो हमेशा बदलते जाते हैं. जन्म से बड़े होने तक तुम माँ के बिना रह नहीं सकते. रह सकते हो, ने शादी होने के बाद क्या होता है? शादी होने के बाद तुम किसके हो जाते हो? तो तुमने माँ का त्याग कर दिया क्या? वो त्याग नहीं हुआ, तुम्हारा राग बदल गया. और त्यागी और संसारी जीवों के अंदर यही सबसे भेद होता है. संसारी के राग के विषय बदलते जाते हैं, और त्यागी होता है वो तो त्याग ही कर देता है. संसार को छोड़ा तो संसार त्याग, स्वजनों का त्याग, संपत्तियों का त्याग, सब त्याग कर दे वो त्यागी. और जो विषय बदलता जाए उसे संसारी जीव कहते हैं. इसलिए बचपन में तुम्हारे बहुत सारे मित्र थे, लेकिन जैसे धंधे में घुस गए तो मित्रता तुम्हारी छूट गई कि नहीं छूट गई?
तुम्हारा राग अपने आप बदल गया। इसलिए रात और दिन, ठंडी और गर्मी जैसे प्रकृति का नियम होता है, ऐसे प्रिय अप्रिय सभी विषयों को छोड़ना, वह भी एक संसार में स्वार्थ यात्रा की प्रगति है। परमार्थ की दिशा का वो मार्ग नहीं है। एक यात्रा होती है ना, उस यात्रा में प्रिय अप्रिय सब वस्तुओं का सेवन होता है। ये संसार की भी स्वार्थ की यात्रा है, जहाँ एक प्रिय वस्तु मिल जाए तो दूसरी अप्रिय हो जाती है, एक मनपसंद मिलता है तो दूसरा अपने आप छूट जाता है। राग के विषय जहाँ हमेशा बदलते जाते हैं, इस तरह प्रवृत्तियाँ भी बदलती जाती है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा, राग को मत बदलो, अब थोड़ा त्याग करना सीखो, और त्यागी जो बनता है वही जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। इसलिए पात्र कितने भी बदलते जाए, वस्तु कितनी बदलते जाए, लेकिन जब तक राग नहीं बदलता है तब तक हम त्यागी नहीं बन सकते, और जब तक त्यागी नहीं बन सकते तब तक हम वैरागी नहीं बन सकते, और वैरागी के बिना वितरागी बनना भी संभव नहीं। इसलिए यह अब नमी राजर्षि का चरित्र जो चल रहा है, बिना किसी उपदेश के मात्र एक विषय को लेकर, कंकण को लेकर जिनको वैराग्य हो गया, ऐसे इस शासन में बहुत सारे जीव हो गए जिनको बिना किसी उपदेश के वैराग्य हुआ। एक करकंडू राजा थे जिनको बूढ़ा बेल देखकर वैराग्य हुआ। एक नगगति नाम का व्यक्ति था, उसको आम्ब का वृक्ष देखकर वैराग्य हो गया। ये कथाएं बहुत लंबी लंबी है, अभी जो बताने जाऊंगा तो नमी राजर्षि के चरित्र से हम वंचित हो जाएंगे। एक द्विमुख करके राजा था, वह भी एक स्तंभ को देखकर वैराग्य हो गया। अगर संक्षिप्त में उसकी बात में कहूँ तो वह द्विमुख राजा बहुत ही संपन्न राजा था। एक बार उसके राजमहल में परदेशी कोई आया, उस परदेशी को पूछा, तुम गांव गांव नगर नगर से आ रहे हो, ऐसा कुछ तुमने दूसरे नगरों में देखा जो मेरे नगर में ना हो? परदेशी ने कहा, मैंने दूसरे नगर में बहुत अच्छी अच्छी चित्रशालाएं देखी, वह चित्रशाला आपके नगर में तो नहीं दिख रही मुझे। उसे इनाम देकर रवाना किया। दूसरे दिन से चित्रशाला बनाने का काम शुरू किया। बहुत सारे मजदूरों को लगाकर चित्रशाला का काम शुरू हुआ, और गड्ढा खोदते खोदते 7वें दिन बहुत जबरदस्त हीरो जड़ित मुकुट वहाँ पे जमीन में से निकला। सेवकों ने आकर राजा को दिया, ये हीरा जड़ित जबरदस्त मुकुट जमीन में से निकला है। वह राजा मुकुट को धारण करता है तो ऐसा लगता है राजा के 2 मुख दिखते हो। मुकुट पहनने के बाद ऐसा लगता है राजा के 2 चेहरे अलग अलग हो। जैसे रावण को 10 चेहरे थे ना, ऐसे राजा को मुकुट पहनने के बाद उस मुकुट की आभा से ऐसा लगता था राजा 2 मुख वाला हो गया। इसलिए उस राजा का नाम द्विमुख पड़ गया। यह समाचार पहुँचते पहुँचते दूसरे नगर में पहुँचे। उज्जैनी के राजा चंड प्रद्योत के पास पहुँचे कि इस राजा के पास ऐसा मुकुट है जो पहनने के बाद 2 मुख दिखते हैं। चंड प्रद्योतन ने अपने सेवक को बोला कि जाओ उस राजा को कह दो कि मुकुट मुझे दे दो, नहीं तो मैं युद्ध कर दूंगा। वह द्विमुख राजा के पास सेवक आया तो उसने कहा, ये देने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हारे राजा को बोलना मुझे 4 चीज दे तो मैं मानूं। उसने गंधहस्ती नाम का हाथी मांगा, अश्व मांगा, रथ मांगा। ऐसे 4 जो दुर्लभ चीजें हैं जो मिल ही नहीं सकती, ऐसी 4 चीजें सेवक को कहा, तुम्हारे राजा को कहो ये मुझे 4 चीजें दे तो मैं मेरा मुकुट उसको दे दूंगा। सेवक ने जाके चंड प्रद्योतन को कहा, उसने ऐसी 4 चीजें मांगी है जो तुम कभी लाकर नहीं दे सकते हो, उसके बदले में वो मुकुट देने को तैयार है। चंड प्रद्योतन राजा को जबरदस्त क्रोध चढ़ गया और अपनी सेना को लेकर उसने वहां से प्रयाण किया। जिस सेना में 2 लाख तो हाथी थे, कितने? 2 लाख हाथी, 50,000 घोड़े
वो 7 करोड़ सैनिक को लेकर उसने प्रयाण वहां से किया। किसके लिए? मात्र एक मुकुट के लिए। लोभ इंसान को क्या नहीं करवाता, ये सबसे बड़ी बात है। एक मुकुट के लोभ में इतनी बड़ी सेना लेकर द्विमुख राजा के पास युद्ध करने गया, और द्विमुख राजा भी अपनी सेना को लेकर तैयार हो गया। पहले के समय में युद्ध करना तो सहज बातें थी, आजकल तो बहुत सोच समझ के युद्ध करना पड़ते हैं। युद्ध तो होता है मैदान में, कितने ही लोग मर जाते हैं, मरने वाले तो मरते हैं, लेकिन उनके पीछे कितने लोग बेघर हो जाते। घर में कमाने वाला एक होता है, वो भी मर जाता है तो पीछे वाले कितने दुखी हो जाते हैं। वो पहले के समय में युद्ध की बातें अलग थी, आजकल तो युद्ध होता है तो कितना विनाश हो जाता है, वो कल्पना भी हम नहीं कर सकते। इसलिए प्रेम से अगर समाधान होता हो तो सबसे पहले वही समाधान कर लेना चाहिए। बाकी युद्ध में चलो तो फिर कितना विनाश होता है वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे द्विमुख राजा ने भी चढ़ाई की, चंड प्रद्योतन सामने है, 2-2 लाख हाथी उनके पास से, तो द्विमुख की भी सेना बहुत बड़ी है। अब सब एक हाथियों को मारते जा रहे हैं, लेकिन द्विमुख राजा को मार नहीं पाते, क्योंकि उसने मुकुट जो पहना है ना, उसके कारण 2 चेहरे दिखते। इधर मारे तो ये मुंह सही होता है, इधर मारे तो ये मुंह सही होता है, उसको बाण कैसे लगाना वो ही पता नहीं चल रहा है। डबल रूप होता है तो पता नहीं चलता है कि कौन सा असली और कौन सा नकली। अब द्विमुख राजा को जब जीत नहीं पाया, चंड प्रद्योत की सब सेना परास्त हो गई, और चंड प्रद्योत को बंदी बनाकर द्विमुख राजा के नगर में प्रवेश होता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन द्विमुख राजा को अब थोड़ी सी दया आ जाती है कि क्या बंदी बनाना, बंदी खाने में से उसको मुक्त करवाकर द्विमुख राजा अपने महल में लाते हैं, अपने पास सिंहासन पर बिठाते हैं, कहा कि जो हुआ उसे भूल जाओ, अब आराम से तुम मेरे महल में थोड़े दिन रहो। अब इधर द्विमुख राजा के 7 पुत्र थे, एक पुत्री नहीं होने के कारण रानी बहुत दुखी थी कि 7 पुत्र हैं, लेकिन लक्ष्मी जैसी एक पुत्री अपने घर में नहीं है। गांव पुत्री होती है तो पुत्र का दुख, अब यहाँ पे 7 लड़के हैं तो लड़की नहीं है, उस बात का राजा को दुख आया, क्योंकि लक्ष्मी होती है घर में तो घर में बड़ा आनंद होता है। अब परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, मन में संकल्प धारण करते हैं, जिसके प्रभाव से एक पुत्री का जन्म होता है और उसका नाम मदन मंजरी रखा जाता है। मदन मंजरी बड़ी होती है और एक दिन राजमहल में उसका प्रवेश होता है। चंड प्रद्योत की दृष्टि मदन मंजरी पे पड़ती है और मन में कामदेव प्रकट हो जाता है, ये रानी के साथ, ये पुत्री के साथ अगर मेरा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा। अब मन में विकार खड़े हो गए, लेकिन द्विमुख राजा को कहना तो कैसे कहना, रात रात भर नींद नहीं आती है, मदन मंजरी के विचारों में ही वो खो जाता है। वो एक दिन उदास देखकर द्विमुख राजा उससे पूछ लेता है, मेरे आगता स्वागता में कोई कमी लग रही है, ये चेहरे पे इतनी उदासी क्यों दिख रही है। जब राजा ने पूछा तो चंड प्रद्योत ने कह दिया, हाँ राजन, कुछ ऐसी ही बात मुझे सता रही है, मुझे कामदेव सता रहा है, बोलो क्या उपाय उसका करना है। मैं तुम्हारी पुत्री मदन मंजरी से विवाह करना चाहता हूँ। और फिर द्विमुख राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया और दोनों को बड़े ही ठाट बाट से अब अपने नगर की ओर विदा किया। अब नगर के अंदर इंद्र महोत्सव आया, इंद्र महोत्सव मनाने के लिए पूरे नगर में समाचार दिए गए। नगर में सब नगरजनों ने नगर के बीच में बहुत बड़ा लकड़ी का स्तंभ खड़ा किया, उस पे अलग अलग रंग के कपड़े पहनाए गए। क्या पहनाए गए? अलग अलग रंग के कपड़े पहनाए गए उस स्तंभ को। मोतियों की माला, रत्नों की माला, जिनके पास जो जो आभूषण थे सब वहां पे लगा दिए और सबसे ऊपर इंद्र की ध्वजा लगाई। और 7 दिन तक ये महोत्सव चला। रोज सब नगरजन आते, उसकी पूजा करते, फल चढ़ाते, नैवेद्य चढ़ाते, उस स्तंभ की पूजा करते।
हर साल होने वाला वह इंद्र महोत्सव के 7वें दिन पूर्णिमा के दिन राजा द्विमुख आता है, बहुत सारे मिठाइयों के नैवेद्य के थाल वहाँ पे चढ़ाता है और उस स्तंभ की वहाँ पे ध्वजा की पूजा की जाती है और पूर्णिमा के साथ वो महोत्सव पूर्ण होता है। महोत्सव पूर्ण होने के बाद सभी अपने अपने आभूषण निकाल निकाल कर घर ले जाते हैं। कपड़ा भी सबने निकाल दिया। अब वापस क्या रह गया? लकड़े का थंबा रह गया। ध्वजा वजा सब निकाल दी गई। अब वो थंबा निकाल के खड़ा था तो किसी ने आड़ा कर दिया वहाँ पे थंबा। अब गांव के लड़के सब आके उस पर खेलने लगे, लकड़ी के ऊपर बैठने लगे, कोई पेशाब करने लगा, कोई क्या करने लगा। अब उनके लिए तो खिलौना हो गया बच्चों के लिए। वो जब बना था तब स्तंभ था। अब देखो ये भी मंडप बना है ना, इतने अच्छे कपड़े लगे हैं, तोरण लगे हैं, ये लगे हैं, तो आपको अच्छा लग रहा है। यहाँ हमारे जाने के बाद ये कपड़े खुलेंगे ना तो इसके ऊपर क्या दिखेगा? थंबे दिखेंगे और क्या। तुम भी अब ये सब शोभा है, अंदर देखो ना, अपने शरीर के अंदर तो कुछ भी नहीं है देखने जैसा। हड्डियां है, मांस है, खून है, अंदर का देखो ना तो बाहर देखने का मन भी नहीं हो। लेकिन हमको तो बाहर बाहर का सब अच्छा लगता है, अंदर का कौन देखता है। ये मंडप भी शोभा कैसे है? ये कपड़े लगे हैं तो शोभा है। अभी कपड़े निकाल दो तो तुमको देखना भी पसंद नहीं आए। अब वो भी कपड़े, ध्वजा, आभूषण निकल गए तो उस थंबे के साथ सब खेलने लगे, कोई इस पे पेशाब करने लगे। एक दिन राजा की सवारी वहाँ से निकलती है। राजा द्विमुख देखता है, अरे ये तो स्तंभ, इसके ऊपर तो ध्वजा लगाई थी हमने और इस स्तंभ की ये हालत है। लोग लड़के नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, इस पे पेशाब कर रहे हैं। राजा कहता है मेरी भी एक दिन यही हालत होने वाली है। जब तक मैं राजा हूं तब तक मेरी शोभा है, मेरे जाने के बाद कोई मुझे याद करेगा भी कि नहीं करेगा। ये थंब भी जब तक कपड़ों से ढका हुआ था, आभूषणों से घिरा हुआ था, तब तो पूरी दुनिया, पूरा गांव इसका पूजन कर रहा था। आज इसकी ये हालत हो गई। इसलिए पुण्य है वहाँ तक ही हमारी कीमत है। जब पुण्य पूरा हो जाएगा तो यही हालत जगत के जीवों की होने वाली है। द्विमुख को वो थंबा देखकर वैराग्य हो गया। राजपाट सब छोड़कर उसने दीक्षा ले ली। तुमको भी संसार में ऐसे कितने दृश्य नजर में आते होंगे, लेकिन हमको भी कभी ऐसा वैराग्य होता नहीं, क्योंकि अभी पुण्य हमारे अनुकूल चल रहा है। इसलिए हमको भी ऐसा लग रहा है कि सब हमारे अनुकूल है। लेकिन जिस समय ये पुण्य खत्म हो जाएगा ना, उस समय फिर हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं जगत के अंदर, कोई हमारा भाव भी नहीं पूछेगा। एक भाई ने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, तो सामने व्यक्ति मिला, कोट बहुत अच्छा है हो तुम्हारा, वो कि मेरा नहीं है। और ये पेंट तो बहुत अच्छा है, कि पेंट भी मेरा नहीं है। अरे शर्ट तो कितना अच्छा है तुम्हारा, वो कि शर्ट भी मेरा नहीं है। कोट भी तुम्हारा नहीं, शर्ट भी तुम्हारा नहीं, पेंट भी तुम्हारा नहीं, तो तुम्हारा है क्या? वो कि मेरे घर पे लॉन्ड्री है, वो मेरी है। लोग कपड़े धोने जाते हैं तो मैं 1-2 दिन पहन लेता हूँ, फिर धो के उनको दे देता हूँ। ये मेरा है, बाकी कुछ भी मेरा नहीं है। तुमको भी पूछो तो है क्या तुम्हारा? बोलो। ये शरीर भी जो स्वस्थ है ना, वो भी पुण्य का उदय। तुम्हारा संपत्ति तुम्हारे पास है, वो भी पुण्य के घर की है। तुम्हारे गाड़ी बंगले जितने भी है वो तुम्हारे नहीं, वो सब पुण्य के उदय से तुमको मिले। बोलो तुम्हारा क्या है? कुछ भी नहीं है तुम्हारा। बस एगो में सासो अप्पा, नान दंसण संजुआ, शेषा में बाह्या भावा, सव्वे संजोग लक्षणा। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो एक शाश्वत आत्मा हूं। और नान दंसण संजुआ, ज्ञान दर्शन, ये गुण मेरे हैं, इसके सिवाय का कुछ भी मेरा नहीं है। जो मेरा नहीं है उसके लिए मैं पागल बन रहा हूं, जो मेरा है उसको मैं संभाल नहीं रहा हूं, जो मेरा नहीं है उसके पीछे ही मैं दिन भर, जिंदगी भर पीछे पीछे दौड़ रहा हूं। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कभी अपनों की भी खबर ले लो। दूसरों की खबर तो आपने बहुत बार ले ली,
कभी अपनों की भी खबर ले लो। अपना क्या है? तो आत्मा एक बस मेरी है, उसके सिवा कुछ भी मेरा नहीं है। तुम्हारा कोई सगा हॉस्पिटल में एडमिट हो, 2-4 दिन एडमिट हो जाए तो खबर लेने जाओ कि नहीं जाओ? जाते हो खबर लेने के लिए? क्या हालचाल है, तबीयत तो ठीक है ना? भले तुम्हारी कोई शक्ति नहीं है कि उसका बिल तुम पेमेंट कर दो, कि उसके हॉस्पिटल का खर्चा तुमको देना पड़े, वो तो कुछ नहीं। एक खाली मित्रता के, एक सगे संबंधी के नाते तुमको व्यवहार से जाना चाहिए। वो आज बीमार है तो मैं खबर लेके आऊं, कल मैं बीमार पड़ूंगा तो मैं नहीं जाऊंगा तो वो भी नहीं आएगा। आज कोई मर गया है तो हम भी पीछे पीछे जाते हैं, क्यों? कल मैं मर जाऊंगा तो कोई मेरे पीछे पीछे नहीं आएगा। व्यवहार तो निभाना पड़ता है ना, कहीं नहीं निभाना पड़ता है? हमने भी व्यवहार निभाया कि नहीं? हम भी इतनी दूर से आए कि नहीं आए? भले तुम आओ कि मत आओ, हम तो आए कि नहीं आए? इसलिए व्यवहार रखना चाहिए। कोई अगर बीमार है तो एक बार एक चींटी दौड़ती दौड़ती जा रही थी हॉस्पिटल में, सामने मिला कोई, अरे तू कहाँ जा रही है? अरे वो हाथी का एक्सीडेंट हो गया है ना, उसको मिलने जा रही, पर दौड़ क्यों रही? अरे कभी उसको ब्लड की जरूरत हो तो मैं थोड़ा सा ब्लड दे दूंगी। क्षमता कुछ भी नहीं है, लेकिन भाव तो। आज वो बीमार है, कुछ आवश्यकता हो। पहले के समय में लोग बीमार पड़ते ना तो रोज लोग कुछ चीज़ें लेके जाते उनको जो अनुकूल आती है। लो आपको जूस वापरने का डॉक्टर ने कहा है, फ्रूट वापरने का कहा है, लो चिंता मत करो जल्दी ठीक हो जाओगे। एक सहानुभूति होती थी मिलने जाने की। अब तो तुमको कोई मिलने नहीं आए तो हॉस्पिटल में तुम एडमिट हो, पूरा गांव मिलने आवे, कोई एक जना नहीं आवे तो वो बीमार हॉस्पिटल में पड़े पड़े ही वापस नए कर्म बांधोगे तुम। सब आए, वो नहीं आए शांतिलाल जी, उनको बीमार पड़ने दो, मैं भी नहीं जाऊंगा। मर पहले तो तू ठीक तो हो, क्यों नए कर्म बांध रहा है? वो नहीं आए तो उनके घर, तेरे को क्या करना है? लेकिन ज्ञानी कहते हैं सब की खबर लेते हो, दिन भर में 1-2 मिनट अपनी आत्मा की भी खबर ले लो। खबर ले सकते हो तुम लोग। देखो यहाँ हो तो सबकी खबर ले लोगे, यहाँ से पर भव में जाओगे कौन खबर लेगा किसकी? बताओ। मम्मण सेठ 7वीं नरक में बैठा है। कैसी है 7वीं नरक पता है? 500 धनुष की तो काया होती है, 33 सागरोपम का तो आयुष्य होता है, और वहां जाने वाले हर जीव को 5,68,99,584 रोग उनके शरीर में होते हैं। भयंकर वेदना दुख से पीड़ित वो लोग होते हैं। मम्मण सेठ वहां पे पहुंच गया। कभी खबर ले लो मम्मण सेठ की, जाओ ना भाई, ऐसा कौन सा तूने पाप किया तो तू यहाँ पहुंच गया? दुनिया में तो देखो बाहर गांव भी तुम्हारे लोग होते हैं तो तुम रोज खबर लेते हो, फोन करके लेते हो कि नहीं? वो बीमार पड़ जाए, नहीं जा सको तो फोन से समाचार ले लो, फोन करके उनको हालचाल पूछो, भाई कैसा है, कोई तकलीफ तो नहीं है, हालचाल तो ठीक है। कभी एक फोन वहां पे भी तो लगा दो। नंबर दूं क्या मम्मण सेठ का? मम्मण सेठ से बात करना है किसको? कि तूने ऐसा कौन सा काम किया जो तू वहां पहुंच गया, मेरे को भी बता दे तो मैं भी ऐसा काम यहां नहीं करूं जिससे मुझे वहां आना पड़े। मम्मण सेठ से बात करना है, करो, कभी फुर्सत में हो तो बात तो करो। सैनिक राजा जो आगामी 24 के प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हैं, वो कहाँ पे अभी? पहली नरक के अंदर। कितना आयुष्य पता है? 84,000 वर्ष उनको वहाँ रहना है। 5वां आ रहा 21,000 वर्ष का, 6ठा आ रहा 21,000 वर्ष का, उसके बाद पहला उस सर्पिणी काल का 21,000 वर्ष का, दूसरा आ रहा 21,000 वर्ष का। कितना हुआ? 84,000 वर्ष तक सैनिक का जीव कहाँ रहने वाला है? उस पहली नरक के अंदर। उनको भी कभी पूछो तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम तो परमात्मा महावीर के जबरदस्त उपासक थे, कोई महावीर के समाचार ला दे तो लाखों रुपये इनाम में दे रहे थे। अरे तुमने तो नंदी शेठ
अभय कुमार जैसे अपने पुत्रों को भी भगवान महावीर के चरणों में सौंप दिया था। चेलना रानी ने एक बार रत्न कंबल मांगा तो तुम मना कर दिया, और तुम तो भगवान महावीर जिस दिशा में विचरण करते थे रोज सोने की गौलियां बना के उनको वंदन करते थे। तुम यहाँ कैसे आ गए पहले नरक में? कभी खबर तो लो उनकी। महावीर के परम उपासक, इतनी महावीर की भक्ति करने वाले, महावीर को तो तीर्थंकर नाम कर्म बांधने में 1,00,000 वर्ष तक मासिक श्रमण करने पड़े, तुमने तो वो भी कुछ नहीं किया। सैनिक ने कोई तप नहीं किया हो, सैनिक ने दीक्षा भी नहीं ली उस भाव में, फिर भी तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लिया मात्र और मात्र भगवान महावीर की भक्ति के प्रभाव से। उसके बाद भी पहली नरक में, और उसमें तो उस राजगृह में 14 चातुर्मास भगवान ने किए। तुमने भगवान से के पास इतनी देशनाएं सुनी, उसके बाद भी तुम यहाँ आ गए। कारण पूछना कभी सैनिक को, मम्मण को पूछना, और ये तुम राजगृही से यहाँ आए 7वीं नरक में कैसे? तब तो मम्मण आपको कहेगा, भाई मेरी बात सुन, मैं मम्मण था उस भव की ये बात नहीं है, मैं मम्मण था ना उसके पूर्व भव की एक दास्तान आपको मैं सुनाता हूँ मेरी। मैं उसके पूर्व भव में एक जबरदस्त सेठ था। एक बार कंईक प्रभाव नामे सिंह केसर या लाडू मेरे हाथ में आ गया। लाडू आते ही अचानक एक मुनि भगवंत मेरे घर पर आ गए। मैंने खूब चढ़ते भाव से मोदक वेरा दिया। मुनि भगवंत मोदक लेकर चले गए। इतने में पड़ोसी ने आके कहा, आज का लड्डू खाया क्या तुमने? क्यों नहीं खाया? अरे आज का लड्डू नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। कभी स्वामी वात्सल में तुमको आनंद आए ना तो तुम घर जाके कहोगे, आज गए थे जिमने के लिए, वो क्या आज नहीं जा पाया? क्या नहीं गया? कितनी जबरदस्त मिठाई थी। कभी घर पे जाके किसी को कहा, आज प्रवचन में गया था क्या? नहीं गया। और ये आज का प्रवचन नहीं सुना तो तूने कुछ भी नहीं सुना। कितनी अच्छी बात महाराज साहब ने कही। बोलो, इस मंडप की प्रशंसा करते हो कि उस मंडप की? इसकी प्रशंसा कितने के सामने करते हो, उसकी कितने के सामने करते हो? सोचो। अब उसने भी लड्डू की प्रशंसा की तो मम्मण से रहा नहीं गया, दौड़ कर गया उपाशय में, महाराज को कहा, मेरा लड्डू मुझे वापस दे दो, मेरा लड्डू मुझे वापस दे दो। महाराज साहब ने कहा, एक बार हमने धर्म लाभ दे दिया, वो आहार में हम वापस नहीं दे सकते। बहुत कहा लेकिन उसको मना कर दिया। बाहर आकर उस अपनी सुकृत की निंदा करने लगा। अजय, मुझे कहाँ ऐसी बुद्धि सूझी कि मैंने मोदक वेरा दिया। बस वो सुकृत की निंदा करने का कर्म ऐसा बंधा जिसके कारण अनुमोदना के शुभ भावों के कारण मैं मम्मण सेठ तो बन गया, मुझे अरबों की संपत्ति मिल गई, लेकिन मैंने जो निंदा की उसके कारण मैं कंजूस बन गया। वो मोदक भी महाराज साहब ने फिर वापरा नहीं। इसके भाव ऐसे जुड़े हैं, ये आहार मुझे नहीं वापरना है। एक बार एक मुनि भगवंत गोचे लेके आए। गुरुदेव को सामने गोचे रखते हैं। गुरुदेव अपने हाथों से शिष्यों को रखते हैं। हमारे यहाँ की गोचे की परंपरा बहुत अद्भुत होती है। तुम एक बार हमारी गोचे देख लो ना तो तुमको दीक्षा लेने का मन हो जाए। तुम्हारे घर में भी ऐसी सिस्टम नहीं होगी जो हमारे गोचे वापरने की सिस्टम में, पर तुमको देखने का भगवान ने मना किया है। हमारी गोचे नहीं देखना चाहिए। देखना हो ना तो हमारे जैसा बनना चाहिए, उसके बिना तुम नहीं देख सकते हो। देखोगे तो फिर उसका दोष जो लगता है वो तुमको लगेगा, हमको नहीं। अब तुम्हारे घर में तो क्या स्थिति है तुम जानो। पिताजी कब खाते हैं, वो बेटा कब खाता है पता ही नहीं। एक समय था कि सब पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता था। इसलिए पहले तुम्हारे रसोई घर कहते थे। तुम्हारा रसोई जहाँ बनती ना उसको क्या कहते? रसोई घर। रसोई घर का खाना खा के रस आता था। अब इसको क्या कहते? किचन। बहनें क्या कहती हो? किचन। जहाँ का खा के किचकिच शुरू हो जाती। ये कई दाल वणाई कई अब वणावता आवे तने कया नमक इस नहीं गालियों में। जहाँ का खा के किचकिच हो वो किचन, जहाँ खा के रस आता हो वो रसोई।
तुमने रसोई घर बोलना छोड़ दिया। हमारे यहाँ तो घर घर की गोची लेके आते हैं, गुरु भगवंत के सामने रखते हैं, गुरु भगवंत की दृष्टि उस गोची पे पड़ती है, फिर अपने हाथों से गुरु भगवंत सब शिष्यों को गोची रखते हैं। उनके अंदर उनका वात्सल्य जाता है। मेरे शिष्य वापरेंगे, उनको विकार नहीं होगा, वो साधना में स्थिर बनेंगे, वो आराधना में आगे बढ़ेंगे। इस भाव से गुरु भगवान सब शिष्यों को गोचरी रखते हैं। तुम्हारे श्रावक की दिनचर्या में भी ये सब बातें आती है। भोजन पत्नी के हाथ का बनाया खाना, लेकिन पुरुषदारी कौन करेगी? माँ के हाथ का। अगर पत्नी पुरुषदारी करे ना तो उनको अच्छी अच्छी चीज़ें रखेगी। मेरे पति देव है ना, इनको गरम गरम खिलाओ, मेरे जेठ जी है उनको ठंडा ठंडा खिलाओ। पत्नी के हाथों से कभी नहीं लेना भोजन की थाली में, वो उसके मन में विकार भी खड़े होंगे। मेरे प्रति स्वस्थ रहेंगे, अनुकूल रहेंगे, हमारा संसार अनुकूल बनेगा। माता जब रखेगी ना, पक्षपात नहीं करेगी। वो 4 बेटे होंगे तो चारों को गरम गरम रखेगी, पत्नी होगी तो 3 को ठंडा, मेरे पति को गरम गरम खिलाऊं। पत्नी बनाएगी तो सबके लिए बनाएगी, तुम्हारे अकेले के लिए नहीं बनाएगी। जब सबके लिए बनाएगी तो भाव वो नहीं आएगा, लेकिन रखने के समय भाव बदल जाएंगे। इसलिए बनाया हुआ भले पत्नी का हाथ का, लेकिन रखा हुआ तो माता के हाथ का खाना चाहिए। ये सारी बातें धर्म विद्यु ग्रंथ के अंदर लिखी गई है। वो बातें अपन फिर करेंगे, अभी बातें चल रही है। अब गुरु भगवंत ने एक खाकरा शिष्य के पात्र में रखा, दूसरा रखा, फिर तीसरा एक टुकड़ा आया वो अपने पात्र में रखा, फिर नीचे खाकरा आया वो शिष्यों के पात्र में रखे। 2 टुकड़े थे वो अपने पात्र में ले लिए। शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूरा पूरा सबके पात्र में, आधा आया वो अपने पात्र में। गुरु भगवंत ने पूछा, ये जो 2 टुकड़े हैं ना खाकरे के, वो मुझे लग रहा है एक ही घर के 2 टुकड़े हैं, पर दोनों घर एक है, लेकिन दोनों के अंदर बंटवारे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। शिष्य के यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ था। हम पहली मंजिल पे गए, दूसरी मंजिल पे गए, कोई खाकरा जाड़ा था, कोई पतला था। इस तरह की गोचरी होती है, एक जैसा तो होता नहीं हमारे गोचरी में। मारवाड़ी के घर जाओ तो जाड़ा खाकरा, गुजराती के वहाँ जाओ तो पतला खाकरा, तुम्हारे मालवा में आओ तो खाकरा अलग होता है। सब जगह की अलग अलग गोचरी होती है। अब एक ही बिल्डिंग में मारवाड़ी भी रहते थे, मालवी लोग भी रहते थे, गुजराती, सब एक बिल्डिंग में गोकुल धाम जैसे बसते थे। गोकुल धाम सोसाइटी देखी तुमने? रोज देखते हैं, बोलो। जयंत सेन धाम रोज नहीं देखते हैं, वो तो रोज देखते हैं, इसलिए तुमको उल्टे चश्मे चढ़े हुए। अब 1.5 महीना अभी नहीं बचा हो, जयंत सेन धाम आना हो ना, रोज आया करना। उसके बाद आओगे तो भी जयंत सेन धाम रहेगा, लेकिन हम आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे। इसलिए अभी भी जो समय बचा है उसे साध लो। अब हुआ क्या, पहले घर में गए, दूसरी मंजिल पे गए, तीसरी घर में जाने के बाद उस घर का दरवाजा तो एक, लेकिन रसोड़े 2 हो गए थे। आधा खाकरा यहाँ से लिया, आधा खाकरा यहाँ से लिया। गोचरी फिर ऊपर गए, वहाँ से एक खाकरा लिया, गोचरी सीधी उपाश्रय में आई। गुरु भगवंत ने इधर इधर रखते गए, दोनों आधे खाकरे अपने पात्र में लिए। क्यों लिए? गुरु भगवान ने गोची देखकर सोच लिया, ये गोची, ये दोनों आधे खाकरे ऐसे घर से आए जहां पहले से ही बंटवारे हो चुके हैं। अगर वो गोची मेरे शिष्य खाएंगे तो मेरे शिष्यों में भी बंटवारे हो जाएंगे। घर एक है लेकिन 2-2 भाग हो चुके हैं। उस घर में प्रेम नहीं है, उस घर में आपसी मित्रता नहीं है, आपसी किसी प्रकार का व्यवहार नहीं है। ऐसे गोचरियों को देखकर, अब उसके भाव देखकर मुनि भगवंत ने राख में वो लड्डू मसल के निर्जन भूमि पर, निर्दोष भूमि पर पकड़ दिया। ये मुझे नहीं वापरना। अब मम्मण सेठ उस सुपात्र दान के प्रभाव से मम्मण तो बन गया, लेकिन निंदा के प्रभाव से इतना धन मिलने के बाद भी वो उसका उपभोग नहीं कर पाया। मम्मण अब आगे कहता है, शुभ भावों के कारण में अरबोपति तो बन गया, लेकिन निंदा करने के कारण उसी संपत्ति की ऐसी आसक्ति
पहले के भाव में मुझे लड्डू की आसक्ति थी, वो आसक्ति यहाँ पे संपत्ति के रूप में मेरे साथ चली आई। इसलिए मुझे देखकर कुछ सीखो तुम। मेरे पास इतनी संपत्ति थी, राजा सैनिक की संपत्ति को भी टक्कर मार दे, इतनी संपत्ति मेरे पास थी। एक बार मैं ठंडी के अंदर लकड़ियां बीन रहा था, चेलना रानी ने मुझे देखा, सेवकों के साथ राजा ने मुझे बुलाया। अरे मेरे नगर में इतने गरीब लोग बसते हैं, ऐसी ठंडी में लकड़ियां बीन रहे हो तुम। वो कि मेरे यहाँ एक बेल है, उस बेल का एक सींग है, एक सींग नहीं है। अरे इतनी छोटी बात, ले जा मेरे यहाँ से पैसे, सींग डलवा दे उसका। राजा तुम समझ रहे वो सींग नहीं है, तुम कल मेरे घर पे आओ, फिर बता दो कि मैं सींग बना सकता हूँ। सैनिक सुबह मम्मण सेठ के घर पे गया, देखता तो देखते आंखें की खुली रह गई। पूरा बेल बनाया था मम्मण ने, वो पूरे हीरे रत्नों जड़ित बेल बनाया था, उसके ऊपर महंगे महंगे रत्नों चिपकाए थे उसने, पूरा बेल बन गया था, बस एक सींग बाकी था। सैनिक कहता है मेरी पूरी संपत्ति भी दे दूं ना तो भी ये सींग मेरे से बन नहीं सकता। सैनिक की संपत्ति को टक्कर मार दे, इतनी संपत्ति मेरे पास थी, लेकिन मेरा कैसा दुर्भाग्य था। उस आसक्तियों के कारण प्रभु ने 14 चातुर्मास किए, मैं एक भी बार व्याख्यान सुनने नहीं जा सका। सुनो ध्यान से, मम्मण क्या कह रहा है। ये वो राजगृही नगरी है, अगर मैं एक देशना भी सुन लेता ना, शायद मैं दीक्षा लेकर कल्याण भी कर लेता, लेकिन मेरे जीवन में मुझे मन ही नहीं हुआ कि मैं व्याख्यान सुनने जाऊं। एक देशना सुनता ना तो भी शायद मेरा कल्याण हो जाता। रतलाम में कितने मम्मण है ना, रतलाम में भी मम्मण सेठ जो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। कोई आए होंगे संडे को, कोई तो ऐसे जीव होंगे जो अभी तक इस मंडप में पहुंच भी नहीं पाए होंगे, और बहुत से ऐसे होंगे जो प्रदूषण के बाद मम्मण बन गए होंगे। भाइयों को बहाना मिल गया, क्या करे सीजन आ गई है। बहनों को बहाना मिल गया, क्या करे सफाई काम करना है। बच्चे कहेंगे क्या करे, अब दीपावली की छुट्टी है तो घूमने जाना है। सबके पास बहाने तैयार है अब नहीं आने के। लेकिन पुण्यशाली होंगे, यही दीपावली का वो पर्व है जिस समय भगवान ने अंतिम देशना दी थी। दीपावली पर्व खाने का पर्व नहीं है, मिठाई खाने का पर्व नहीं है। दीपावली पर्व घूमने फिरने का, नए नए कपड़े पहनने का पर्व नहीं है। भगवान की अंतिम देशना सुनने का यह पर्व है। नो लिच्छवी और नो मल्लवी जाति के राजा भी इस देशना के अंदर आए थे। लोग पोषद लेकर इस अंतिम देशना को लोगों ने सुना था। हमारा सौभाग्य है कि चारों महीना हमको उत्तराध्ययन सुनने का अवसर मिल रहा है। अब मम्मण कहता है बस मेरी एक गलती के कारण ही इस भव में मुझे ऐसी सजा मिली। मैं चाहता तो जिंदगी भर माल पानी खा सकता था, लेकिन वो सुकृत की मैंने निंदा की, जिसके कारण आसक्ति इतनी हुई कि जिंदगी भर मैंने चोले की सब्जी क्या खाया, मम्मण 2 ही द्रव्य खाता था। कोई तप नहीं करता था, बस कंजूसी, ज़्यादा नहीं खाना खर्चा हो जाएगा, बेल बनाना है ना, इसलिए चोले की सब्जी खाता था। बस जिंदगी भर 2 द्रव्य में मम्मण का जीवन पूरा हो गया। मम्मण कहता है बस वो आसक्ति ने न तो मुझे भगवान की देशना सुनने दी, उन आसक्तियों के कारण न तो मैं भोग कर पाया, और उसी आसक्ति के कारण मेरे बेल तो रह गए वहीं, और मैं आ गया सीधा साध्वी नरक के अंदर। 33 सागरोपम का ये मेरा आयुष्य प्रभु के बताए हुए मार्ग पर अगर मैं चल जाता तो आज परम गति में पहुंच जाता, लेकिन मैं प्रभु को न तो देख पाया न प्रभु को मैं सुन पाया। बस उसी के कारण मैं यहाँ तक पहुंच गया। इसलिए जिंदगी में एक बात मम्मण सेठ से बात कर लेना आप लोग। वो मम्मण सेठ यही कहेगा, अपनी सुकृतों की तो प्रशंसा करना ही करना, लेकिन दूसरों की सुकृतों की भी हमेशा प्रशंसा करना, निंदा कभी मत करना। बहुत सी बार ऐसा होता है,
तुम्हारा कोई दोस्त होता है ना जिससे तुम्हारी अनबन हो जाए, वो अगर चढ़ावा ले लेना, कहीं दम नहीं। बस ये काम बांध दोगे न, सीधे मम्मण के पड़ोसी बन जाओगे। सुकृतियों की जो निंदा कर दी ना, तो याद रखना तुम्हारे 1 लाख किसी ने दबाए हो और यहाँ आके वो 2 लाख का चढ़ावा लेना, तो भी निंदा मत करना। 12 महीने से मेरे लाख रुपये दबा के रखे, यहाँ 2 लाख का चढ़ावा ले रहा है, क्या दम? कोई बात में दम नहीं है, मेरे पैसे दबा के बैठा है, खाई का चढ़ावा लिया। बस वो निंदा करोगे, ऐसा कर्म बंधेगा, आने वाला भव कैसा होगा पता नहीं होगा। अपन अपनी प्रशंसा तो करो, लेकिन किसी के सुकृतों की कभी निंदा मत करना। ये मम्मण सेठ का अनुभव बोल रहा है। अपनी दुष्कृतों की निंदा करना, लेकिन किसी के सुकृतों की कभी निंदा मत करना। होंगे कभी कोई ऐसे जीव, अब इतना भव्य चातुर्मास हो रहा है ना, तो भी सुकृत तो हो रहा है, कितना बड़ा सुकृत है। अनुमोदना करो, इतनी कम है काश्यप परिवार की, तो भी कोई तो ऐसे जीव होंगे, होंगे 1-2 जीव तो मम्मण के जैसे, हो करवा लिया चातुर्मास। ऐसा कर्म बंधेगा ना, तो मम्मण के पास भी जगह नहीं मिलेगी तुमको। इसलिए कभी भी किसी सुकृतों की निंदा नहीं करना। ये संदेश उस मम्मण सेठ का है, क्योंकि उसने जीवन में अनुभव किया है और उस निंदा के प्रभाव से प्रभु के 14 चातुर्मास किसको बोलते हैं बोलो? तुम्हारे रतलाम में तो पहला ही हुआ है, आगे कब होगा पता भी नहीं। लेकिन जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते ना, वो भी पूर्व भव का कोई कर्म उदय में आया होगा, किसी का दोष नहीं है। मम्मण का भी कोई दोष नहीं था कि वो देशना में नहीं गया, बस वो पूर्व भव का कर्म ऐसा उदय में आया जिसके कारण उसका मन ही नहीं हुआ कि मैं देशना सुनने जाऊं। और भूखा आदमी ऐसा होता है जो भोजन करने के बाद कभी तृप्त हो जाए, प्यासा पानी पी के तृप्त हो जाए, लेकिन लोभी जीव ऐसा होता है जो कभी तृप्त नहीं होता है। ये लोभी जीव को जितना आएगा ना, उतना उसका गड्ढा और गहरा से गहरा, गहरा से गहरा होता जाता है। इसलिए कभी कभी सबकी खबर लेना सीखो। वो कहता है मम्मण, उसी गांव में एक पुण्या भी रहता था, जिस गांव में मैं रहता था ना मम्मण, उसी गांव में वो पुण्या भी रहता था। हम दोनों में फर्क इतना था, वो दिल का अमीर था, मैं दिल का गरीब था। वो धन का गरीब था तो मैं धन से संपन्न था। बस हम दोनों में एक ही बहुत बड़ा अंतर था, उसके पास सद्बुद्धि थी, मेरे पास सद्बुद्धि नहीं था। वो भूखा रहता था साधर्मिक भक्ति करने के लिए, मैं भूखा रहता था पैसा बचाने के लिए। वही राजगृही में पुण्या रहता था, वही राजगृही में मैं रहता था, लेकिन हमारे बीच में आसमान जमीन का अंतर था। वो भी भूखा था, मैं भी भूखा रहता था। वो दिल का अमीर, मैं बेचारा दिल का गरीब। वो सदगति में पहुंच गया और मुझे मेरी संपत्ति ने ऐसी दुर्बुद्धि दी, मैं 7वीं नरक में आ गया। इसलिए संपत्ति के पीछे इतना कभी पागल मत बनना कि सन्मति भी खत्म हो जाए। इसलिए सद्बुद्धि और सदगति दोनों का संगम होता है। जो सद्बुद्धि रखता है वो सदगति में जाता है, जो दुर्बुद्धि को धारण करता है वो दुर्गति में जाता है। इसलिए सुकृतों की हमेशा अनुमोदना करना, दुष्कृतों की निंदा करना, आसक्तियों को तोड़ना और आत्मगुणों को हमेशा पाने का प्रयास करना। वो संपत्ति जिसको तुम जिंदगी भर बचाते हो, वो संपत्ति अंतिम समय में भी तुम्हें बचा नहीं सकती। वह संपत्ति जिसको इकट्ठा करने में मम्मण सेठ को पूरी जिंदगी हो गई, वही संपत्ति उसको 7वीं नरक में जाने से भी बचा नहीं सकी। इस तरह कभी कभी अपनी आत्मा की भी खबर लिया करो कि तू है तो कुशल ना, तेरे को कोई तकलीफ तो नहीं है ना मेरे साथ रहने में? पूछो कभी उसको, पूछा कभी? नहीं पूछा। कभी कभी उसकी भी खबर ले लो, उसको कोई दुख तो नहीं है, उसको कोई तकलीफ तो नहीं है, वो तुमसे नाराज तो नहीं है? पूछा कभी उसको? कभी कभी खबर लो। नमी राजर्षि भी जब कंकण का आवाज सुनकर वैराग्यवासित हुए, दीक्षा ले ली नमी राजर्षि ने। एक कंकण के आवाज से वैराग्य हो गया। अब दीक्षा लेकर जैसे ही बाहर निकले, इतने में
इंद्र महाराजा ब्राह्मण का रूप लेकर नीचे आए। अब इंद्र महाराजा और नमी राजर्षि के बीच में इंटरव्यू चला है। इंटरव्यू का मतलब समझते हो ना, समाचार पूछना। जैसे हम तुम्हारे समाचार लेते हैं ना, क्या हालचाल चल रहा है, गुस्सा तो ज़्यादा नहीं आता है ना, पूछते हैं ना हम। तपस्या बराबर चल रही है, सेवा पूजा बराबर चल रही है, आराधना कैसी चल रही है, जैसे हम आपको पूछते हैं ऐसे हिंदू महाराजा भी नमी राजर्षि से अब वार्तालाप कर रहा है। पहला प्रश्न पूछ रहा है इंद्र महाराजा, अरे तुम सबको ऐसे छोड़ के निकल गए, देखो ना सब तुम्हारी रानियां रो रही है, तुम्हारा बेटा रो रहा है, नगर जन भी कितने दुखी हो रहे हैं, कितना आवाज रोने का आ रहा है। अब ध्यान से सुनना हो इन बातों को। इंद्र महाराजा के प्रश्न कैसे, ओ नमी राजर्षि के जवाब वहां पे कैसे। तुमको तुम एक प्रश्न पूछू ना तो भी तुम जवाब नहीं दे पाओ। यहाँ तो इंद्र महाराजा के प्रश्न देखो, ओ नमी राजर्षि के जवाब देखो। चलो तुमको इंद्र महाराजा बनना है तो मैं नमी राजर्षि बनूं, का तो मैं इंद्र महाराजा बनूं और तुम नमी राजर्षि बनो। क्या बनना है बोलो, तुमको क्या बनना है, तुमको क्या बनना है बोलो, बात करो। अब नमी राजर्षि बनना है कि इंद्र महाराजा? इंद्र महाराजा बनना हो तो तुम मुझे प्रश्न करो, नमी राजर्षि बनना हो तो मैं तुमको प्रश्न करूं, बोलो। नमी राजर्षि बनना है तो अब इंटरव्यू करना हो तो एक जना पूछने वाला होना चाहिए, तो एक जन जवाब देगा कि नहीं। का तो तुम पूछो तो मैं जवाब दूं, का मैं पूछूं तो तुम जवाब दो, बोलो क्या बनना है तुमको। ये को इंद्र महाराजा कई वर्णु एक हो तो सही, जवाब ही नहीं देते रतलाम वाले। इंद्र भी नहीं बनना है, नहीं बनना है, इसलिए देवलोक में भी नहीं जाना है, और नमी राजर्षि भी नहीं बनना, तो साधु जीवन भी नहीं, तो कटे जाणु को, अटे जेणु कटे नहीं जाणु, इसीलिए तुम्हारा मोक्ष नहीं हुआ। तुम ये रतलाम छोड़ने वाले ही नहीं हो, मुझे पता चल गया। हम जिएंगे और मैंने नहीं बोला हूं मरेंगे, रतलाम में ही रहना तुम, जन्मे भी यान, जिए भी यान, जाओगे भी तुम यहाँ। साधु जन्म कहीं और लेता है, जीवन उसका कहीं और व्यतीत होता है, अंतिम समय कहीं और होता है, सब अलग अलग, क्योंकि उसको स्थान से कभी मोह ही नहीं रहता है। तुम्हारा तो वहाँ के वहाँ अड़े रहो, बांध के निकालेंगे ना तभी तुम निकलोगे, ऐसे तुम नहीं निकलोगे। जब दीक्षा लेते हैं ना तो हमको तो कितने ठाट बाट से रवाना करते हैं, पता है तुमको? पता है हमको दीक्षा ली तो कितने ठाट से रवाना किया, हाथी पे बिठा के मालाएं पहनाई, हमको स्वागत किया, क्योंकि हम स्वयं निकले। और तुम जिस दिन निकलोगे ना, ठाठड़ी पे बांध बांध के निकालेंगे, तुमको सुला के निकालेंगे, ये सब गहने सब निकाल लेंगे, अंगूठिया चेन सब निकाले, हमको तो पीना पीना के बिठाएंगे घाटी पे। दीक्षा लेते हैं ना, उनको पता है अब थोड़ी देर में जब सब छोड़ने वाला है तो कुछ पल में ये चोला बदल जाएगा, सारा श्रृंगार तन से उतर जाएगा। कभी दीक्षा लो ना तो देखना, एक क्षण के अंदर तो सब छोड़ देते हैं, तुम देखते ही रह जाते हो, तुम्हारे सामने ही सब छोड़कर एक अद्भुत श्रमण जीवन का अंगीकार कर लेते हैं। नाम बदल जाता है, रूप बदल जाता है, स्थान बदल जाता है, तुम्हारे देखते ही वो तुम्हारे जैसा सब रूप छोड़ देते हैं। नमी राजर्षि बनना है कि इंद्र महाराजा? तुम ये समझते हो मैं भूल जाऊंगा क्यों? बोलो क्या बनना है? 1.5 महीना तो अभी तुमको छोड़ना नहीं है, फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आना हो तो आना हमारे साथ, नहीं आना हो तो तुम्हारी इच्छा। बोलो इंद्र बनना है कि नमी राजर्षि? नमी राजर्षि बनना हो तो तैयारी करो, साध्वी जी पाठे बना ही रहे, 1 महीने से पाठे ही बना रहे वो। उनको पता है कोई रतलाम में जग जाए तो फिर टाइम मिलेगा नहीं होगा बनाने का, इसलिए वो लगे हुए हैं काम में। तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं वो। बोलो क्या बनना है? नमी राजर्षि बनना है?
तुम तो जाने बोलने से बन जाओगे, ऐसे ऐसे इतना सोच रहे हो जाने। चलो मैं ही दोनों बन जाता हूँ। हाँ तो यूँ बोलो ना, तुम्हारा पेट दुख रहा है मुझे पता है, बोल नहीं रहे हो तुम लोग, बोलो ना दोनों तुम ही बन जाओ, हमारी ताकत नहीं है बनने की, यूँ बोलो। कब से बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं सकते तुम्हें ना। चलो कोई बात नहीं, चलो अपन ही बन जाते। अब इंद्र महाराजा ने पहला प्रश्न किया, अरे देखो नगरजन कितने रो रहे, तुम्हारी रानियां रो रही, तुम्हारे पुत्र, सारे नगरजन विलाप कर रहे हैं, कितना आवाज आ रहा है। नमी राजर्षि कहते हैं, एक पेड़ होता है ना, पेड़ हरा भरा, एक पवन का झोंका आता है जबरदस्त, वो पेड़ गिर जाता है, पेड़ हिल जाता है, और अगर पंछियों के माले टूट जाते हैं तो पंछी भी रोने लग जाते हैं। वो पंछी पेड़ के लिए नहीं रो रहे, उनके घोंसले के लिए रो रहे। मेरा भी आत्मा भगवान के शासन को पाकर एक चीज को देखकर वैराग्यवासित हो गया। मेरा आत्मा रूपी पेड़ भी हिल गया और मेरे पेड़ के अधीन ये सब के घोंसले बने हुए थे, सब टूट गए, उनके घोंसले में निकल गया ना, सब अब निराधार बन गए। मेरे को कोई नहीं रो रहा है, वो सब उनके स्वार्थ को रो रहे हैं। मेरे बिना रानियां कहेगी कि हम भोग किसके साथ करेंगे, बेटा कहता है मुझे कौन संभालेगा, नगरजन कहता है राजा के बिना हमारी रक्षा कौन करेगा, इसलिए मेरे को कोई नहीं रो रहा है। वो पंछी घोंसले को रोते हैं, ये सब अपने अपने स्वार्थ को रो रहे हैं। इंद्र महाराजा सोचते हैं कि कैसा अद्भुत जीव है। अब दूसरा प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कि मैं तो अब एकांत में रहना चाहता हूँ, द्रव्य से एकांत यानी कि जंगल में रहूंगा, भाव से एकांत मतलब मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, बस यही भाव से मुझे रहना है, इसलिए जो विलाप कर रहे हैं उनको करने दो। वृक्ष की शीतल छाया हमेशा सबको अच्छी लगती है, उसके पत्र, उसके पुष्प, उसके फल सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन अब वह वृक्ष वहां से हिल चुका है। ये स्वजन सब किसके जैसे हैं, वो पंखियों के जैसे हैं, सब अब को उड़ना पड़ा, सबको रहने का आश्रय नहीं मिल रहा है मेरी छाया के अंदर। मेरी आत्मा अब संसार में स्थिर नहीं रह सकती है, इसलिए मैंने संयम लिया है। अब दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, अरे देखो तो सही, तुम्हारी मिथिला नगरी में आग लग गई है, सब जल रहा है, तुम देख नहीं रहे हो, पहले तुमको जाके उनकी रक्षा करना चाहिए। तब नमी राजर्षि जवाब दे रहे हैं, वो जल रहा है वो मेरा नहीं, मेरा है सो जल नहीं रहा, ये आत्मा मेरा है, उसको कोई जला नहीं सकता, जो जल रहा है वो मेरा नहीं है, वो तो ऐसे भी एक दिन नष्ट होने वाला था। और जो साधक बन जाते हैं उनको क्या प्रिय और क्या अप्रिय, मुझे उनसे कोई प्रेम भी नहीं है और मुझे उनसे कोई द्वेष भी नहीं है, मैं तो समभाव में रहने वाला हूँ, इसलिए जो जल रहा है वो मेरा नहीं है, जल रहा है वो सब नश्वर है। अब इंद्र महाराजा इस प्रश्न का भी समाधान उनको मिल गया। आगे बढ़ते हैं, देखो नगर का कितना बड़ा किला बनाना आपको, उसमें एक दरवाजा बनाओ, झरोके बनाओ, तोप आदि तैयार रखो, हो सकता है कोई दुश्मन उसके अंदर प्रवेश कर जाए, ये सारी व्यवस्था करो, फिर संयम के मार्ग पर आगे बढ़ो। नमी राजर्षि ने कहा, मेरा किला तो मैंने कब से बना दिया है, ये श्रद्धा रूपी मेरा किला बन गया है, अब कोई विषय कसाई मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए मेरा किला भी बन गया है, संवेग नाम का मैंने दरवाजा भी बना दिया, जो आने जैसा है उसको ही आने दूंगा, हर एक को मेरे आत्मा के किले घर के अंदर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। तप रूपी झरोका बना दिया है, तो मैंने तपस्या रूपी तोप भी मेरे पास तैयार है, क्षमा रूपी आदि 10 यति धर्म भी मेरे पास तोप के रूप में तैयार हुए, कोई भी दुश्मन आएगा तो मैं सामना कर सकता हूँ। मुझे उस किले की
उस तोपों की कोई जरूर नहीं है। मैंने मेरे आत्मा की सुरक्षा के लिए अब किला बना लिया, दरवाज़ा बना लिया, तोप भी तैयार है और झरोके भी मैंने बना लिए। मैं मेरी आत्मा की रक्षा के लिए तैयार हूँ, मुझे नगर की रक्षा से कोई मतलब नहीं है। इंद्र महाराजा तीसरे प्रश्न में भी नमी राजर्षि को डिगा नहीं पाए। अब चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं, अरे तुम्हारा महल बन गया, तुम्हारा घर, और घर की सुरक्षा करना तुम्हारी जवाबदारी है, उसको पहले संभालो फिर दीक्षा के पद पे जाओ। इतने बड़े बड़े महल तुम्हारे बिना सूने हो गए हैं। तब नमी राजर्षि जवाब देते हैं, ऐसा नहीं है, तुम कहीं रास्ते में घूमने निकलो, तुम रतलाम से जावरा जाओ या रतलाम से बम्बई जाओ, अब कहीं सूरत में मकान तुम्हारा बन जाए तो तुम वहाँ रहने लग जाओगे क्या? जहाँ तुम्हारा मन पड़े वहाँ घर बना लो ने वहाँ रह जाओ, ऐसा थोड़ी ना चलता है। यह मनुष्य जीवन नहीं, ये 84 लाख योनि हमारी यात्रा है, और कहीं भी अपन घर बना दे थोड़े दिन के लिए तो वो हमारा घर नहीं होता है। हमारा घर तो सिद्ध शिला में, इसलिए उस घर की रक्षा करना मेरा कोई काम नहीं। मैंने तो मेरे आत्मा के घर के अंदर जाने का फैसला ले लिया है। मेरे आत्मा का घर मोक्ष है, वहाँ जाकर मैं रहूँगा, इन घरों से मुझे कोई मतलब नहीं है। ओ इंद्र महाराजा प्रश्न पूछ रहे, अरे थोड़ा सा विचार तो करो, कितने ठग लोग तुम्हारे नगरजनों को ठग लेंगे, कितने लुटारे तुम्हारे नगरजनों को लूट लेंगे, कितने चोर घुस जाएंगे। उन सब चोर लुटारों ठगोरों से तुम्हारे नगरजनों की रक्षा तुमको करना चाहिए। एक न्यायवंत राजा होता है, वो ही उसकी रक्षा कर सकता है, इसलिए पहले उनकी रक्षा करो, फिर संयम जीवन की बात करो। नमी राजर्षि कहते हैं, मेरी आत्मा का धन भी कितना लूट लिया है सबने, कितने लुटारों, कितने चोर, कितने ठगों ने मुझे ठग लिया है, इसलिए अब मैं इतना तो लूट चुका हूँ, अब लुटारों से कहाँ बचने की बात करते हो। मुझे मेरी आत्मा की सुरक्षा करने दो, बाकी न्याय जैसी तो कहाँ दुनिया में कोई बातें। जो अन्याय करता है वो छूट से घूम रहा है, जिसने कुछ नहीं किया वो बेचारे जेल में पड़े। अब न्याय जैसी कोई चीज़ें रही कहाँ है? अब तो सबूत चाहिए, प्रमाण चाहिए, तो ही सब कुछ होता है। नमी राजर्षि को सब तरह से टटोल लिया, उसको न तो संपत्तियों का राग है, न नगरजनों का राग है, न अपने महलों का राग है, किसी का भी राग नमी राजर्षि को अब रोक नहीं सकता है। राग की तो परीक्षा ले ली उन्होंने, अब देखते हैं इनके मन में किसी के प्रति द्वेष भाव तो नहीं है। अब प्रश्न पूछते हैं, अरे ऐसे कितने राजा है जो तुम्हारे सामने झुकने को तैयार नहीं है? तुम तो समर्थ राजा हो, सबको अपने चरणों में झुका दो, उसके बाद दीक्षा लेना। किसी भी तरह से नमी राजर्षि को डिगाने का प्रयत्न कौन कर रहे हैं? इंद्र महाराजा। एक कोई शादी करता है ना, उसको इतने प्रश्न कोई नहीं पूछता है। पूछा तुमको कभी कोई प्रश्न? कई करेगा शादी कई ने, कतई झंझट पड़ेगा, वन्ने संभालनू, काले छोरा छोरी वेगा वन्ने संभालनू, धंधो करनो, कितने सारे फंदे संसार में। कोई शादी करता है, पूछा कभी एक प्रश्न भी तुमने, क्यों शादी कर रहा है, क्या काम है शादी करके, नहीं करेगा तो नहीं चलेगा, क्यों फोगट की झंझट ले रहा है? कभी नहीं। दीक्षा लेने वाले को 50 प्रश्न पूछ देते हो, वो गलत मार्ग पे थोड़ी जा रहा है, अच्छे मार्ग पे जा रहा है तो रोकने वाले कितने। वो बेचारा शादी करता है तब क्या अच्छा मार्ग है क्या वो? तो भी कोई रोकने वाला नहीं मिलता है। आज तक किसी ने रोका? शादी मत करो, चढ़ो, फंसो, पहले फंसो फिर हंसो। कहाँ हंसना आता है? ऐसे कहते हैं, जे हंसे तेनु वसे, जो हंसता है ना उसका बसता है, पर बसने के बाद कोई नहीं हंसता है। क्या कहते हैं? जो हंसता है उसका बसता है। जो तुम प्रसन्न हो ना तो सब तुम्हारे पास आएंगे। मक्खी होती है ना, मक्खी ने हंस को कहा, अरे तू क्या जिंदगी और पानी में पड़ी रहती है, कहीं छोड़ के, ये सरोवर छोड़ के और तो कहीं जा, बस जिंदगी भर पानी में रहना।
मैं तो देखो जहां जहां भी स्वामी वत्सल, जहां जहां भी भोजन होता है सब जगह मैं तो पहुंच जाती हूं। तू तो एक ही जगह पड़ी रहती है, पानी पीती है, करती क्या है? हंस ने कहा सही बात है, जहां जहां जिमने का होता है, भोजन होता है, वहां तू पहुंच जाती, लेकिन जवाब दे, तू वहां पहुंचने के बाद लोग तुझे स्वागत करते हैं कि उड़ा देते हैं? लोग तुझे आने का आमंत्रण देते हैं, तू जाती है तब तेरा स्वागत होता है कि तेरे को उड़ाते हैं वहां पे? वो कहने हाँ, सब उड़ा देते हैं मेरे को, कोई मेरा स्वागत नहीं करता है, न तो मुझे कोई इनविटेशन भी देता है आने का, मैं खुद ही जाती हूँ, लोग मुझे उड़ा देते हैं। हंस ने कहा बस वही बात है, हर जगह वहीं जाना जहाँ तुम्हारा मान हो, सम्मान हो, वेलकम लिखा हो, डोंट कम लिखा हो, वहाँ कभी मत जाना। अपने जीवन में भी अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति हमेशा खुश होना चाहिए। हर जगह गंगा का पानी होता है ना, वो तब तक शुद्ध है जब तक गटर में नहीं जाता है। बोलो, गंगा हो, गंगा का पानी तुम्हारे घर आए तो पियोगे, वह पानी गटर में जाएगा पियोगे? क्यों? गटर में जाने के बाद वो गंगा नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? बोले हाँ गंगा का पानी है गटर में, लेकिन तुम नहीं पियोगे क्योंकि उसका स्वरूप वहाँ पे बदल गया। इसलिए मक्खी के जैसे नहीं बनना, किसके जैसे बनना? हंस के जैसे। ऐसा स्वभाव बनाओ, कहीं भी जाओ तो लोग तुम्हें कहे वेलकम, पधारो, आपका स्वागत है। जयन सेन धाम में आपका, हाँ यहाँ आते हो तो हम कहते हैं जाओ, तो भी भग जाते हो। हमने कभी कहा तुम चले जाओ यहाँ से, तो भी आके कब खिसक जाते हो पता नहीं चलता। वो भी बुलाने के लिए तुमको कहना पड़ता है, कल सुबह 6 बजे आ जाना। क्या कह रहा हूं मैं, सुन रहे हो? तुमको बुलाने के लिए भी हमको कहना पड़ेगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो, ये बोलो, क्या समझते हो तुम अपने आप को? मक्खी के हंस, क्या समझते हो? मक्खी होता है उसको सब उड़ाते, हंस होता है उसको कोई उड़ाता नहीं। हंस बनो, ऐसा जीवन बनाओ कि लोग सब कहे आओ हमारे पास। ऐसा जीवन कभी मत बनाओ लोग के जाओ जाओ यहाँ से। इसलिए जयन सेन धाम में कल सुबह कितनी बजे आना है? 6 बजे। 6 बजे यहाँ पे भक्तांबर होगा, उसके बाद 6:30 बजे यहाँ से जिन मंदिर गुरु मंदिर के दर्शन कर अपने गुरुदेव के साथ में श्रवण श्रमणी वृंद चतुर्विध संघ के साथ में अपन ठाट बाट से कहाँ जाएंगे? बिबड़ोद तीर्थ। रास्ते में दादावाड़ी में भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करेंगे, बिबड़ोद जाके भगवान आदिनाथ के दर्शन करेंगे, भक्ति करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर नौकासी करेंगे। बोलो, फिर लाभ देंगे कोठारी परिवार को, और फिर हम सीधे कहाँ जाएंगे? वहाँ से घर नहीं जाएंगे, फिर यहाँ व्याख्यान में आएंगे 10 बजे। व्याख्यान सुन के फिर आप नहीं कहोगे तो भी हम घर जाएंगे। इसलिए कल सुबह कितनी बजे आओगे? कितनी बजे? 6 बजे कि सीधे वहाँ आओगे बिबड़ोद? 8 बजे। बहुत से ऐसे भी होंगे, देखना, सीधे 8 बजे पहुँचेंगे। सीधे 8 बजे कहाँ पहुँचेंगे? मंडप में नौकासी करेंगे, फिर आदिनाथ भगवान नमो जी नाम नमो जी नाम। आए तो हाथ तो जोड़ ले, आए थे तो नौकासी के लिए, पर अब क्या, आए तो दर्शन तो करके जाए। ऐसे भी होंगे बहुत से रतलाम में, मम्मण आएंगे सीधे वहाँ पे। और बहुत से पुण्यशाली होंगे जिसको सौभाग्य मिलेगा गुरुदेव के साथ पैदल चलने का, वो सुबह 6 बजे उठ के आना, यात्रा में जुड़ना है। यहाँ आओगे तो चैत्य परिपाटी, वहाँ आओगे तो चैत्य परिपाटी नहीं कहलाएगी। वो चैत्य परिपाटी अपना कर्तव्य है। प्रदूषण में जो आपने सुना ना, उस कर्तव्य का पालन कल सुबह आपको करना है। अब और भी आगे बहुत सारे प्रश्न नमी राजर्षि को पूछते हैं। अब राजा को आप सबको, राजाओं को वश में करो और उसके बाद ही आप दीक्षा के लिए जाओ। अब नमी राजर्षि कितना सुंदर जवाब देता है, राजाओं को जीत कर फिर मुझे दीक्षा लेना। इस बात की जो इंद्र की बातें है, आगे भी बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर 62 गाथा है। कितनी?
62 गाथा के अंदर ये सारा प्रश्नावली का सुंदर चित्रण है। अब आगे नमी राजर्षि क्या जवाब देते हैं इंद्र महाराजा को, वो अपन कल के प्रवचन में सुनेंगे। कल थोड़ा सा कभी लेट हो जाए तो 10 बजे प्रवचन शुरू होगा, लेकिन प्रवचन कल यही इसी मंडप में होगा। सब पुण्यशाली वापिस यहाँ पे पहुँचने का भाव रखना, और जो नहीं आते हो उनको कल को उठा उठा के सबको सुबह लेकर आना। चैत्र परिपाटी का सुंदर लाभ लेना। 13 नौकार गिन लो, बाकी के पचकान लेने वाले खड़े हो जाओ तो मैं आपको पचकान दे दूँ। चनकालीनम दिशामोहनम सावणम सबो समयुतेवनम पाणस्व लेवनवालेन बहुलेनवा ससिद्धेनवा सिद्धेनवा वोस्वे ऐम्बिलुगेस्वेन वकासिम पोसिम साडवसिम ऐम्बिलम निविचका लेवा लेवना गीतो संसेटमा उखिटम विवेकना परुचमकिनवा पाइटोनगणम मत्तगणम सबो समितगण मेगाष्टम बियाष्टम चकायतिम प्यामष्टम खामम साइमो तनावगणम ससागणम सागगणम उटपसागणम गुरुवपुठाणनम वाइटोनगणम सबो समितगणम पाणस्व लेवनवालेन बहुलेनवा ससिद्धेनवा सिद्धेनवा वोस्वे। बोलो ॐ